हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड हेल्दी। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट। पिछली वीडियो में मैंने आपको यहाँ गिव अस मिल्क तक समझा दिया था, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तो आज मैं आपको इसके आगे समझाऊँगा 1.3 प्लांट पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को कैसा लगे उसको कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लांट आर वन सोर्सेज ऑफ आवर फूड। जो प्लांट है वो फूड के सोर्स होते हैं। जैसे आपके एक तरीके के मान लीजिए आपके सोर्स कौन है, आपके सोर्स माता पिता तो हैं आपके। तो उसी तरीके से जो फूड का प्लांट होता मतलब जो फल का सोर्स होता है वो प्लांट होता है ना। विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट आर दीज, विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट आर दीज, कि इसमें कौन सा पार्ट है, मतलब कौन सा पौधा है इस पार्ट का। जो आप ऊपर आपने अभी जैसा कि पढ़ा प्लांट्स आर सोर्स ऑफ आवर फूड, तो वो कौन सा पार्ट है प्लांट का। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल, हम काफ़ी पत्तेदार सब्जियों को खाते हैं। वी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट्स, हम फल भी खाते हैं पौधों का। समटाइम्स रूट्स, कभी कभी हम जड़ भी खाते हैं। समटाइम्स स्टेम, कभी तने भी खाते हैं। कभी कभी इवन फ्लावर, कभी कभी हम फल फूल भी खाते हैं। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड ड्राई इट, क्या आपने कभी भी पम्पकिन पौधे को खाया है जो राइस के साथ होता है पेस्ट में फ्राई फ्राई होता है जो पेस्ट में। अगर नहीं खाया तो ट्राई कीजिए। सम प्लांट आर हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स, कुछ पौधों के 2 या उससे अधिक भी भाग होते हैं। सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल, जो आपके घर पे जो सरसों का तेल तो होता ही होगा, उसी तरीके से जो सरसों का तेल पता है आपको कहाँ से आता है, वो उन सरसों के बीजों से आता है। और जो उसका पौधा होता है ना उसके बीजों से आता है। और जो उसकी पत्तियाँ बच जाती हैं वो पता है आपको किसके काम आती हैं। नहीं पता है तो फिर अभी मैं बता ही दूँगा, कमेंट में ज़रूर कीजिएगा आप कैसा हो, क्या मतलब कौन सी चीज़ में उपयोग होते हैं। आप इतने बड़े हो गए हैं तो आपको आना तो चाहिए ही। खैर चलिए फिर भी मैं बता देता हूँ। सरसों, आपने कभी साग खाई है, साग की सब्ज़ी खाई है, बस वो उसी में उपयोग होता है। तो चलिए, कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज अ फूड, क्या आपने कभी भी बनाना प्लांट को मतलब जो आपने कभी बनाना प्लांट तो देखा ही होगा, उसमें आपने उसकी पत्तियाँ की सब्ज़ी भी खाई होंगी, केले की, है ना, और उसको केला भी खाते हैं। इसी तरीके से आपको कुछ एग्जाम्पल ढूंढने हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वर मैनी पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड, आपको ऐसे ही कुछ और भाग ढूंढने हैं प्लांट के जो 2 से अधिक चीज़ों में उपयोग हो सकते हैं। जैसे उसके फल भी हम खाते हैं और उसके पत्तियां भी काम आ रही हैं, उसके स्टेम भी काम आ रहे हैं। कुछ इस तरीके से 2 से अधिक चीज़ें ढूंढिए। एक्टिविटी 4, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज आइटम हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, विच पार्ट ऑफ अ प्लांट। तो जो आपने 1.3 में ये आप देख सकते हैं 1.3 टेबल, इसमें जो मैंने पिछली वीडियो में आपको जैसा कि बताया था ऑब्टेन, मतलब उसमें बताया गया था कि आपको लिस्ट करने हैं कुछ चीज़ों को और उनके इंग्रेडिएंट लिखने हैं। उसी में से कुछ आप चूज़ कीजिए और वो सब्ज़ी ऐसी होनी चाहिए जो पौधे से आती है, पौधे से वो चीज़ आती हो, ऐसी सब्जी को आपको ढूंढना है, ठीक है। आइडेंटिफाई दीज आर लिस्ट एज द फूड आइटम एंड प्लांट पार्ट्स एज सोन इन टेबल 1.4, जो आप टेबल 1.4 देख सकते हैं इसी में आपको लिखना है कि वो कौन से भाग से आते हैं प्लांट के, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल, सम प्लांट कुड बी पॉइजनस, तो कभी भी आप
जिस पौधे के बारे में आप ना जानते हो उसको कभी भी ऐसे ही चख के ना देखें। आप उसको कंफर्म कर लीजिए कि वो खाने लायक है कि नहीं, क्योंकि कुछ पौधों में जहर भी होता है। एक्टिविटी 5, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। आप मूंग और चने के बीज ले लीजिए। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे। और इसको किसी कंटेनर में ले लीजिए और उसमें पानी फुल करके, मतलब पूरा कंटेनर भर लीजिए उसके सीड्स से और उसके पानी से, और आप उसको एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। आप अगले दिन देखेंगे कि उसमें से वेजल निकल आए हैं, वो अंकुरित हो जाते हैं। तो उसमें वेजल रैप देम विद अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एट सेट साइड। उसके ऊपर फिर आप कोई कपड़ा डाल दीजिए। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड। फिर आप उसी दिन देखें कि आपने देखा कि उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। अ स्मॉल वाइल्ड स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड। उसमें से कुछ वाइट कलर के स्ट्रक्चर बाहर निकल आते हैं। जब वो अंकुरित हो जाता है तब उसमें से कुछ स्ट्रक्चर बाहर निकल आते हैं। बस वही इसमें शोन हो रहा है, आप इसमें पिक्चर में तो देख भी सकते हैं। इफ़ नॉट वॉश द सीड्स इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव दैम असाइड फॉर अनदर डे, कन्वर्ट विद अ वेट क्लॉथ। द नेक्स्ट डे सी इफ़ द सीड हैव स्प्राउटेड। आप उसके अगले दिन देखेंगे कि वो बीज अंकुरित हो जाते हैं। आफ्टर वॉशिंग these sprouted seed आप you can eat them। जब आप उसको धुल लेंगे तब अब वह उसको आप खा भी सकते हैं। उन चनों को आप खा भी सकते हैं। आपने लिए थे, उसको धुल दिया था, उसको अगले दिन देखा था ढक के, तो उसमें वाइट कलर के निकल आए थे। उसको फिर आप धुल भी सकते हैं, मतलब धुल के आप उसको उबाल के भी खा सकते हैं कुछ मसाले डाल के, या आप ऐसे ही चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं, वो खाने लायक हो जाते हैं। तो डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड। क्या आपने कभी क्या ये आप जानते हैं कि हनी कहाँ से आता है, शहद कहाँ से आता है और वो कैसे बनता है। हैव यू सीन बीहाइव वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट। क्या आपने कभी बीहाइव देखा है जहाँ पर बहुत सारी मधुमक्खियाँ बुनबुनाती रहती हैं। आप इसमें देख सकते हैं डायग्राम में, ये है बीहाइव। देखिए कितनी ज़्यादा मधुमक्खी हैं चुपकी हुई। Bees collect nectar, sweet juice from flower, convert it into honey and store in their hive। जो बीज होती हैं, मतलब मधुमक्खियाँ होती हैं, वो जो शहद को स्टोर कर लेती हैं अपने हाइव में। मतलब जो ये हाइव आप देख सकते हैं, वो लाती हैं, फूल पे बैठती हैं जाके। घर आपके यहाँ भी आती होंगी मधुमक्खियाँ, तो वो पौधों पे बैठ जाती होंगी फूल पे, तो वो उनसे ही स्वीट जूस इकट्ठा करके उसको कन्वर्ट कर लेती हैं शहद में, और फिर वो उसको बी हाइव में स्टोर कर लेती हैं। फ्लावर एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर एस पार्ट ऑफ द ईयर। जो पौधा और उनका नेक्टर होता है वो 1 साल के लिए स्टोर रह सकता है, फिर वो ख़राब होने लगता है। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज़। फिर बीज जो होती हैं, मतलब मधुमक्खियाँ, अपने इस जो उन्होंने नेक्टर इकट्ठा किया था उसको यूज़ करने लगती हैं ऑल थ्रू द ईयर, पूरे साल भर में। व्हेन वी फाइंड सच अ बीहाइव, जब हम कभी भी जब भी हम बी हाइव को फाइंड करते हैं, मतलब जैसे छत्ते को, मधुमक्खी के छत्ते को हम लोगों ने देखा, तो हम वी कलेक्टेड द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी। फिर हम उनके जो उन्होंने इकट्ठा किया होता है बी हाइव को, जो बी हाइव में इकट्ठा किया होता है उन्होंने अपना नेक्टर, हनी, तो वो हम लोग अपने, मतलब हम लोग जैसे वो दिख जाता है तो हम उनका सारा शहद छीन लेते हैं, एक तरीके के, ये माना जाएगा। 1.5 व्हाट डू एनिमल ईट। डू यू हैव कैटल और ए पैट दैट यू टेक केयर ऑफ। क्या आपके पास कोई भी पैट है जिसका आप देखभाल करते हैं। अ डॉग, कैट, बुफेलो और अ गॉट। इनमें से क्या आपके पास कुछ है? होगा, ज़रूर होगा, आप लोगों के पास ज़रूर होगा। इनमें से सबके पास खैर ये सारी चीज़ें होती हैं। ज़्यादातर लोगों का डॉग होगा, किसी के पास कैट होगी, बुफेलो होगा, किसी के गोट भी होगी। यू विल देन श्योरली बी अवेयर द फूड द एनिमल ईट्स।
फिर तो आप उनको ज़रूरी खाना खिलाते होंगे। व्हेन अबाउट अदर एनिमल्स, और भी जानवर भी होते हैं जिनको आप खिलाते होंगे या आपके पालतू होंगे। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड व्हेन अ स्क्वायरल, पिजन, लिजार्ड और अ स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज देयर फूड? आपने कभी स्क्वायरल को देखा? गिलहरी, पिजन मतलब कबूतर, लिजार्ड मतलब छिपकली। आपने लिजार्ड और अ स्मॉल इंसेक्ट में बी ईटिंग एज देयर फूड, ये सब लोग इंसेक्ट खाते हैं। आपने देखा होगा लिजार्ड तो कितना खाती है, आपके घर पे ही रहती होगी, इंसेक्ट खा लेती है, वो मच्छर वगैरह सब खा जाती है। स्क्वायरल भी खा लेती है, अब गिलहरी मतलब कबूतर भी खा लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 6, सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5 फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे eat is also given. Fill in the blanks in the table. तो क्या बताया गया है यहाँ पर? सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5। ये आप टेबल 1.5 देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ जानवर दिए गए हैं, इनमें ही आपको जो वो क्या क्या खाते हैं इसके आगे आपको वो फिल करना है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 7, हैव अ लुक अगेन इन टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल एंटर्ड हेयर एज फॉलोज। अब आप फिर से 1.5 टेबल को देखिए और उसमें एंटर्ड हेयर एज फॉलो मतलब उसमें जो नाम दिए गए उसके आगे फिल कर लीजिए फूड द एनिमल ईट, मतलब वो क्या क्या खाते हैं। प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट और प्लांट प्रोड्यूस इन ग्रुप 1। फिर आपको उसमें आप भरना है कि वह कौन कौन सी जानवरों को खा लेते हैं। These are called herbivores, जो सिर्फ पौधों को ही खाते हैं। यहाँ पर दिया गया प्लेस एनिमल विच ईट्स ओनली प्लांट और प्लांट प्रोड्यूस इन ग्रुप 1। These are called herbivores, जो सिर्फ पौधों को ही खाते हैं वे herbivores होते हैं। There are some animals which eat other animals, place these in group 2, जो दूसरे जानवरों को भी खा लेते हैं, मतलब वो खुद तो है ही और वो दूसरों को भी खा लेते हैं। जैसे आपने लायन ले लीजिए एग्जाम्पल, टाइगर को ले लीजिए, चीता को ले लीजिए, ये सब लोग दूसरे जानवरों को खा जाते हैं, इनको हम कार्निवोरस कहेंगे। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल? क्या आपने कभी भी कुछ जानवरों को पाया है जो दोनों चीज़ें खा लेते हैं, पौधों भी और मांस भी, है ना? प्लेस दैम इन ग्रुप 3, फिर उसको ग्रुप 3 में प्लेस कीजिए। दीज आर कॉल्ड ऑमनिवोर, उनको हम ऑमनिवोर कहते हैं। प्रिपेयर इन अ टेबल एज इन टेबल 1.6 एंड एंटर दीज सेपरेटली इन देयर कॉलम्स एज शॉन। फिर आप ये टेबल 1.6 देख सकते हैं, इसमें आपको नाम लिखने हैं हार्बीवर, कार्निवर और ऑमनिवोरस के। काऊ तो दिया ही है, काऊ के नीचे हम बफेलो, गॉट, ये सब भी लिख सकते हैं। कार्निवर्स के नीचे लायन है ही, टाइगर, चीता और मैंने और भी चीज़ें हैं उसको नीचे लिख सकते हैं। ऑमनिवोरस में डॉग है, ह्यूमन है, आउल है ना, क्रो है, ये सब लिख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। पहले want to know where you would place human beings will filling table 1.6। पहली है जो वो सोच रही है कि ह्यूमन बीइंग मतलब हम लोग जो होते हैं वो उनको टेबल 1.6 में कहाँ पर फिल किया जाए, उसको ओमनिवोरस में फिल करेंगे। वी नो दैट देयर आर मैनी अमंग अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड। आप क्या जानते हैं कि यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो सफिशिएंट फूड ही खाते हैं। वी नीड टू फाइंड वेज बाई विच मोर फूड कैन बी ग्रो इन कंट्री। हमें और भी ज़रूरत है कि और भी ज़्यादा अनाज पैदा हो अपने कंट्री में। दैट विल नॉट बी इनफ, वी विल नीड टू फाइंड वेज टू इंश्योर दैट दिस फूड इज़ मेड इजली अनअवेलेबल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। हमें ऐसी कोशिश करनी है, ऐसा वे निकालना है, ऐसा रास्ता निकालना है जिससे कि हम पूरा इतना ज़्यादा खाना मतलब बना सकें कि बिल्कुल भी किसी को भी कमी ना हो खाने की। तो फिर चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं और भी।
यहाँ पर ये सब अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आप इजली कर ही लेंगे। तो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। एक्सरसाइजेस में कॉलम ए है, तो फर्स्ट वाला क्या दिया गया है, मिल्क कर्ड पनीर घी। तो इसको हम किससे मैच करेंगे आप बताइए। इसको हम आर ऑल एनिमल्स प्रोडक्ट्स, हम इसको मिल्क कर्ड पनीर घी को आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स कर देंगे, इसको इसमें मैच है ना। फिर स्पाइनच कॉलीफ्लावर कैरेट को इसको किस में मैच करेंगे, इसको करेंगे आर वेजिटेबल्स में। लायंस एंड टाइगर्स को हम फिर किस में मैच करेंगे, ईट अदर एनिमल्स में। हार्बीवर को किस में करेंगे, ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। तो फिर ये आपकी एक्सरसाइज खत्म। और आगे बढ़ते हैं फिलअप में। तो फिल द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन। टाइगर इज अ डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। आप बताइए इसमें क्या हो सकता है, इसमें कार्निवोरस होगा। आगे बढ़ते हैं बी में। डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड सो इट इज़ कॉल्ड। जो डियर है वो खाली पौधों को ही खाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे बताइए। बिल्कुल सही, हार्बीवोरस कहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं सी में। पैरट ईट ओनली डैश प्रोडक्ट्स। तो पैरट क्या खाता है, कौन से प्रोडक्ट खाली खाता है, प्लांट के प्रोडक्ट खाता है। यहाँ पर बनेंगे प्लांट। डी वाला है द डैश दैट वी ड्रिंक विच कम फ्रॉम काउस बुफेलोस एंड गॉट इज एन एनिमल प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पर क्या भरेंगे, यहाँ पर हम मिल्क भरेंगे। तो वी गेट शुगर फ्रॉम, हमें शुगर कहाँ से मिलती है बताइए। बिल्कुल सही, शुगर केन से। तो आज आपका ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कैसी लगी है वीडियो तो उसको कमेंट कीजिए। ओके बाय बाय, मिलते हैं फिर नए चैप्टर के साथ।